वो होगी, उसे बोलेंगे साइजोसीलस है, साइजोसीलस है, ठीक है। एक होगी जिसे बोलेंगे एंटेरोसीलस है, एंटेरोसीलस है, ठीक है। तो अब ये साइजोसीलस क्या हुआ, एंटेरोसीलस क्या हुआ, ठीक है। साइजोसीलस सीलोम कैसे बनती है और एंटेरोसीलस कैसे बनती है। तो जो साइजोसीलस सीलोम होती है ये मीजोडर्म के स्प्लिटिंग से बनती है। किसके स्प्लिटिंग से बनती है, मीजोडर्म के। अभी दिखा, फिगर तो आपके सामने लगा ही हुआ है, मीजोडर्म के स्प्लिटिंग से बनती है, ठीक है। तो मीजोडर्म जब स्प्लिट होता है तब बनती है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये जो है साइजोसीलस सीलोम है, उसका डेवलपमेंट है। यहाँ पे ये मीजोडर्म का मास है, ठीक है। ये यहाँ पे स्प्लिट हुआ है, तब इससे जो सीलोम बन रही है उससे क्या बन रही है, हमारी जो सीलोम बन रही है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, साइजोसीलोम बोलेंगे। यहाँ पे देखो ये वाली जो सीलोम है, इस वाली सीलोम की खास बात यह है एंटेरोसीलस सीलोम की, कि यहाँ पे जो आर्केंट्रियन होता है, ये वाला पार्ट आर्केंट्रियन, इसमें आउट पाउचिंग होती है, ठीक है। इसमें क्या होती है, आउट पाउचिंग होती है, जिसकी वजह से सीलोम का फॉर्मेशन होता है, और ऐसी सीलोम को हम लोग बोलते हैं एंटेरोसीलस सीलोम बोलते हैं। देखो एक बड़ी आपको मजेदार बात बताएं, यहाँ पे मजेदार क्या कंफ्यूजिंग बात है। बात यह है कि जब आप कोटपाल पढ़ेंगे, ठीक है, जब आप कोटपाल पढ़ेंगे तो वहां पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि जो एंटेरोसीलस सीलोम है ये इकाइनोडर्मेट्स में प्रेजेंट होता है, सिर्फ इकाइनोडर्मेट्स में। उन्होंने इसके लिए लिखा है कुछ इकाइनोडर्मेट्स और कुछ जो है कॉर्डेट्स के कुछ एक नॉर्मल फाइलम लिए हैं, माइनर फाइलम लिए हैं, ठीक है। लेकिन जो साइजोसीलस सीलोम है इसी को बोल दिया है कि कहां प्रेजेंट होती है, कॉर्डेटा में, कॉर्डेटा में। और किसमें, पूरे के पूरे इनवर्टिब्रेट में जो सीलोम है वो कौन है, साइजोसीलस सीलोम है। ये कोटपाल की बात बता रहे हैं, अभी हम अपनी बात नहीं बता रहे, ठीक है। मतलब और कहीं किसी बुक की बात नहीं, सिर्फ कोटपाल की बता रहे हैं। इसने उन्होंने बताया कि कोटपाल में क्या है कि जो साइजोसीलस सीलोम है वो क्या है कि कहां कहां प्रेजेंट है, एनेलिडा से शुरू है, एनेलिडा से, ठीक है, और पूरा कहां तक है, कॉर्डेटा तक, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, इकाइनोडर्माटा को छोड़ करके, ठीक है। इकाइनोडर्माटा में नहीं प्रेजेंट है। इकाइनोडर्माटा में कौन सा है, एंटेरोसीलस है, ये कोटपाल में लिखा है। लेकिन आप एनसीईआरटी में जाएंगे तब आपको वहां पे क्या मिलेगा, एनसीईआरटी में जाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा ये एंटेरोसीलस सीलोम जो है ये इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा में प्रेजेंट है। तो एक बार इसके लिए आप देख लेंगे, किसके साथ जाएंगे आप, अब हमको ये नहीं पता है, ठीक है। यहाँ पे मुझे लगता है कि शायद ये सही यही होगा कि ये एंटेरोसीलस सीलोम जो है वो इकाइनोडर्माटा और कॉर्डेटा में प्रेजेंट है, ठीक है। कहीं हो सकता है बाय मिस्टेक ऐसा हुआ, ये हमको नहीं पता, लेकिन उनकी बुक में वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कॉर्डेट्स हैं नॉर्मली वहाँ पे क्या है, साइजोसीलस प्रेजेंट है। तो एक बार आप भी देख लेंगे इसे, ठीक। इवन विकिपीडिया पे भी जो है एंटेरोसीलस सीलोम जो है वो कॉर्डेटा के लिए लिखा गया है, ठीक है। तो मैंने वहां से भी चेक किया है, मैं एक जगह पे नहीं चेक करता हूँ, 3-4 बुक का रेफरेंस लेता हूँ तब आपको कोई चीज़ बताता हूँ। तो ये नहीं है कि कोई बस ऐसे ही पढ़ लिया आगे चले आए, बस कोचिंग पढ़ाना है, पैसे कमाना है, ये चीज़ें नहीं है। मैं नॉलेज को स्प्रेड करना चाहता हूँ, मेरा वो मेन उद्देश्य है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो यूसिलोमेट हो गए, ठीक है। यूसिलोमेट में साइजोसिलोमेट कौन कौन होंगे, ये तो बात हो गई, एक बार फिर से देख लीजिए आप कौन कौन होंगे साइजोसिलोमेट में। तो साइजो वाले में हमारे कौन कौन से आएंगे, यहाँ हम शुरू करेंगे कहाँ से, एनेलिडा से शुरू करेंगे, ठीक है। एनेलिडा से कहाँ तक आएगा हमारा ये, एनेलिडा से पूरा मोलस्का तक, मोलस्का तक। पहली बार जो ट्रूसिलोम बनी है वो किसके पास बनी है, एनेलिडा के पास बनी है, ये भी आप याद रखेंगे। एनेलिडा वो फाइलम है जिसमें क्या है कि पहली बार क्या आई है, सीलोम आई है, तो ये याद रखेंगे, ठीक। जिसमें अर्थवर्म आता है, ठीक। उसके बाद कहां तक है, मोलस्का तक, ठीक। जो सीलोम होगी वो कैसी होगी, साइजोसीलस होगी। मतलब हो सकता है कि रिड्यूस फॉर्म में हो, लेकिन जो बनेगी उसका बनने का तरीका क्या होगा, साइजोसीलस वाला ही होगा। अगला जो है कौन सा है हमारा, एंटेरो है। तो ये दो में आपको रखना है यार, किसमें किसमें, इकाइनोडर्मेटा में, ई फॉर इकाइनोडर्मेटा, ई फॉर एंटेरोसीलस, ठीक है। इसको आसानी से आप ऐसे याद रख सकते हैं, इकाइनोडर्मेटा, ई से इकाइनोडर्मेटा है और ई से क्या है, एंटेरोसीलस है। तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, बाकी तो आपको पता ही है इकाइनोडर्मेटा वगैरह। आगे इकाइनोडर्मेटा और दूसरा क्या, कॉर्डेटा। तो हम कोटपाल को नहीं मान रहे हैं अभी इस समय, ठीक है। अगर मानेंगे तो फिर आप देख लीजिए, कहीं क्वेश्चन आया हुआ है ऐसा तो हम देख के बता देंगे आपको, बाकी तो ऐसा कुछ अभी है नहीं।
तो ये चीजें हैं, आपको इतना याद रखना है यहाँ पे, बाकी और सीलोम से कुछ नहीं याद रखना है। अगली बात कर लें, जर्म लेयर तो आपने पढ़ रखी है ऑलरेडी। तो जर्म लेयर की बात कर लें हम लोग। जर्म लेयर में क्या है कि पहले ही बता दिया, उस दिन कल वाले लेक्चर में हो गया था। तो दो तरीके के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, या तो डिप्लोब्लास्टिक हो सकते हैं, या तो क्या हो सकते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो सकते हैं। जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ दो लेयर से बने होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, डिप्लोब्लास्टिक। जो 3 से बने होंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब ये लेयर्स क्या होती हैं इसके बारे में भी उस दिन बता दिया था। क्या है कि अगर जब जाइगोट बना, इस जाइगोट में क्लीवेज होगा, क्लीवेज के बाद क्या होगा कि डेस्टिलेशन होगा, उससे क्या बनेगा, जर्म लेयर बनेंगे। अगर सिर्फ 2 जर्म लेयर का फॉर्मेशन हो, ठीक है, सिर्फ 2 जर्म लेयर का फॉर्मेशन हो, एक एक्टोडर्म और एक इंडोडर्म, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। इसी 2 लेयर से एक्टो और इंडो, इन 2 लेयर से अगर ऑर्गेनिज्म बन जाता है तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या, कि वो डिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लो का मतलब 3, ठीक है। 3 का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे एक लेयर और बनेगी, एक्टोडर्म, इंडोडर्म, और बाद में क्या होगी, एक मीजोडर्म बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक लेयर और बनेगी जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, मीजोडर्म बोलेंगे। और ये जो मीजोडर्म होगी ये तीसरी लेयर होगी, ठीक है। और ऐसे वाले ऑर्गेनिज्म जो एक्टो, एंडो और मीजो तीनों से बने हुए होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे, ठीक है। उन्हें क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे, ठीक है। आगे बात कर लें हम लोग, ठीक। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो और जो बात करनी है वो ये है कि अब ऑर्गन सिस्टम में हम लोग आ जाएं। तो ऑर्गन सिस्टम में हम लोग क्या बात करेंगे कि अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है या अलग अलग जो फाइला है उनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये किस तरीके का पाया जाता है, किसी में रिस्पायरेशन कैसे हो रहा है, किसी में डाइजेशन कैसे हो रहा है, इन सब चीज़ों की हम लोग बात करेंगे, ठीक। अगर इस पे हम लोग और जाए डिस्कस करने तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक कुछ और टर्म है जो यहाँ पे आपको समझना है। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ हमें क्या देखने को मिलेगा कि हो सकता है कि किसी ऑर्गेनिज्म में क्या हो कि इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल आपको देखने को मिले। किसी में क्या देखने को मिले, कंप्लीट देखने को मिले। तो कंप्लीट क्या है, इनकम्प्लीट क्या है, ठीक है। इनकम्प्लीट क्या होती है और कंप्लीट क्या है। इनकम्प्लीट का मतलब है, देखो एलिमेंट्री जो कैनाल होती है वो होती क्या है, पहले आप ये समझो। एलिमेंट्री कैनाल क्या है कि कोई भी एक ट्यूब जो माउथ से स्टार्ट हो रही है, कहां से, माउथ से, और कहां पे फिनिश हो रही है, एनस पे। अच्छा, इसको पढ़ाने से पहले मैं एक चीज और बता दूं आप लोगों को, जो छूट गया मेरा वो थोड़ा सा, वो बता दूं आपको। एक मिनट, ये मैं बता रहा हूँ, इस पे आ रहा हूँ, लेकिन एक चीज आपको मैं बता दूं, क्या होते हैं प्रोटोस्टोम और क्या होते हैं ड्यूट्रोस्टोम, ये आप जान लीजिए थोड़ा सा। प्रोटोस्टोम क्या है और ड्यूट्रोस्टोम क्या है। ठीक है, प्रोटोस्टोम क्या है, प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पे पहले की बात हो रही होगी। स्टोम टर्म का मतलब होता है माउथ, क्या होता है, माउथ, ठीक है। प्रोटोस्टोम का मतलब क्या है कि पहले क्या बनेगा, माउथ, ठीक है। ड्यूट्रोस्टोम में यहाँ पे जो माउथ होगा उसका फॉर्मेशन कैसे होगा उसकी बात करेंगे। देखो जो प्रोटोस्टोम होते हैं ना, यहाँ पे जो ब्लास्टोपोर होता है, ब्लास्टोपोर, वो ब्लास्टोपोर क्या बनाता है, माउथ बनाता है, ठीक। प्रोटोस्टोम्स के केस में मतलब जब ब्लास्टोपोर बनेगा तो ये जो ब्लास्टोपोर होगा ये क्या बनाएगा, माउथ बनाएगा यहाँ पे, सॉरी,
यहाँ पे ब्लास्टोपोर क्या बनाएगा, माउथ, ठीक है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जिनमें जो है पहले माउथ बनता है, ब्लास्टोपोर से माउथ बनता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोस्टोम बोलते हैं, ठीक। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें माउथ बाद में बनता है उन्हें ड्यूटरोस्टोम बोलते हैं, और वो ब्लास्टोपोर से नहीं बनता है। यहाँ पे ब्लास्टोपोर क्या बनाता है, यहाँ पे ब्लास्टोपोर क्या बनाएगा, यहाँ ब्लास्टोपोर बनाता है एनस बनाता है। मतलब हम लोग क्या है, हम ड्यूटरोस्टोम है, तो हमें ब्लास्टोपोर क्या बना रहा होगा, एनस बना रहा होगा, माउथ नहीं बनाएगा, ठीक है। प्रोटोस्टोम जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, मतलब जो लोअर वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट है, लोअर इनवर्टिब्रेट सॉरी जो इनवर्टिब्रेट है, ऐसे ही बोल लो, क्योंकि वर्टिब्रेट तो जो है वो सब क्या है, ड्यूटरोस्टोम है, ठीक है। तो जो इनवर्टिब्रेट है वहां पे जो आपको देखने को क्या मिलेगा, प्रोटोस्टोम देखने को मिलेंगे। उनमें क्या होगा, ब्लास्टोपोर क्या बनाएगा, माउथ बनाएगा। ड्यूटरोस्टोम की बात करें, ये क्या है, वर्टिब्रेट है, जो कि क्या होता है, इसमें क्या होता है, ब्लास्टोपोर क्या बनाता है, एनस बनाता है, ठीक है। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूटरोस्टोम बोलते हैं, ठीक। आगे बढ़े, कल का जो लेक्चर होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा, मे भी हो सकता है 1.5 घंटे का हो जाए, क्योंकि ये खत्म करना है। आज थोड़ा सा मुझे भी काम है, तो मैं यहीं पे आज खत्म करूंगा, सिर्फ ये थोड़ा सा बता के आगे। उसके बाद कल का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा, तो आप लोग टाइम लेके आइएगा। 8 बजे से ही शुरू हो जाएगा और 9:30 बजे तक तो आराम से चलेगा। 1.5 घंटे की क्लासेज होंगी, अभी नहीं चल रही है अभी, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी क्लासेज चल रही है, इस वजह से कम पढ़ा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही आपका ये सेशन शुरू हो जाएगा सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से, तब आपकी क्लासेज जो है 1.5 घंटे तक होंगी, ठीक है। इतना पेशेंस रख के आराम से आप क्लास में आइएगा। 1.5 घंटे से ज़्यादा भी हो सकती है कभी कभी। तो अब जो बात करने जा रहे हैं हम लोग,